श्री राम, जय माता की। माँ काली का हवन कैसे करें? माँ काली का हवन कैसे करना चाहिए और रियलिटी में माँ काली का हवन करने का आपको क्या महत्व प्राप्त होगा और हवन करने से हमारी शक्तियाँ कैसे बढ़ती हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है और मंत्र की आहुति कैसे माँ काली तक पहुँचती है। तो आज सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप माँ काली के भक्त हो तो 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मैं तो 10 कह रहा हूँ, आप जितने तक के शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट उठा सके। देखिए, माँ काली की पूजा अगर आप अपने घर में कर रहे हो, कहते हैं कि माँ काली की पूजा अगर अभी नवरात्रि में आपने रखी है तो उसका हवन भी बनता है और हवन करने से बेनिफिट। माँ काली का हवन जो है हमें शनिवार के दिन जो है करना चाहिए। शनिवार के दिन करना चाहिए। अभी नवरात्रि में तो आप पर डे भी कर सकते हो और वैसे आपको कभी भी करना हो तो शनिवार को करना चाहिए। अष्टमी पे आप कर सकते हो, काली अष्टमी पर आप कर सकते हो। तो क्या सामग्री होनी चाहिए माँ काली के हवन में? तो माँ काली के हवन में सामग्री और हवन करने से मिलेगा क्या? पहली बात ये कि आपके घर में अगर कोई नकारात्मकता होती है या कोई गंदी शक्ति होती है या कोई मैली शक्ति होती है तो उसका वास आपके घर में नहीं रहता। माँ काली का हवन सात्विक तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तामसिक तौर पर नहीं बता रहा, सात्विक तौर पर ही मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको करना है। अब जैसे आपने माँ काली का हवन प्रारंभ करना है, अगर आपका शत्रु है, कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, बार बार आपको मानो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो आपने 3 नींबू लेने हैं। सामग्री नोट कर लीजिए। काले तिल लेने हैं, नींबू लेने हैं और कम से कम 50 या 60 ग्राम के करीब जो है लौंग लेनी है। और उस दौरान मोटी इलायची लेनी है आपने, शमी की लकड़ी लेनी है, नवग्रह लकड़ी लेनी है और गुल्लड़ की लकड़ी लेनी है और गुल्लड़ की लकड़ी ले लेना। और ये लकड़ियां लेकर एक गाय का उपला ले लेना और पान के पत्ते लेने हैं आपने कम से कम 7 या 5। हवन कुंड के अंदर सबसे पहले पान का पत्ता आपने बिछा लेना है और कुमकुम गाय के घी में थोड़ा घोल लेना। आपने उस पान के पत्ते के ऊपर घी से थोड़ा घी का कुमकुम डाल दीजिए, घी में मिलाकर, और उसके ऊपर एक कपूर रखिए। अब हवन प्रक्रिया जब स्टार्ट हम करते हैं, कभी भी हवन प्रक्रिया स्टार्ट करने से पहले गणपति जी महाराज का आह्वान बहुत जरूरी होता है। गणपति जी महाराज का अगर आप आह्वान नहीं करते तो आपका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। माता गौरी के लाल हैं और उन विघ्न हरते हैं, आपके घर से क्लेश भी हरते हैं। गणपति जी महाराज का आह्वान कीजिए, आह्वान करके बाबा से प्रार्थना कीजिए कि गणपति जी महाराज आइए और मेरे कार्य को मंगल कीजिए। अगर आप गुप्त नवरात्रि में हवन कर रहे हो तो, और मुझे, आप रिद्धि सिद्धि के स्वामी हो, मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। अगर मुझे सिद्धि प्रदान दीजिए प्रभु, मैं जन कल्याण का कार्य करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। अब आपने क्या करना है, गणपति जी महाराज का आह्वान किया, बालाजी महाराज का ध्यान किया, हनुमान जी का हवन का। जब आप पान का पत्ता रखोगे, उसकी जो नोक है पान के पत्ते की, वो आपकी तरफ होनी चाहिए और पीछे की डंडी जो है देवी की तरफ होनी चाहिए। अब आपने जो 3 पत्ते लिए हैं या 5 पत्ते लिए हैं या 7 पत्ते लिए हैं, उन पर आपने 3 पत्तों पर भोग तैयार कर दीजिए। 2-2 पेड़े रख दीजिए, 2-2 पेड़े रख दीजिए। हवन सामग्री आपको मैंने बता दी, लौंग और एक मोटी इलायची। जितनी लौंग है उतनी मोटी इलायची छोटे साइज की ले लेना। और उस दौरान हवन प्रारंभ कर दीजिए। हवन प्रारंभ करने के बाद जो है आपने हवन के अंदर एक मोटी इलायची और 2 लौंग। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। इस मंत्र से आप जाप प्रारंभ कर सकते हो। जब आप जाप प्रारंभ करते हो, मंत्र का जाप करते हो, आपके ऊपर आपके देवता की कृपा होती है। आपके देवता की कृपा होती है। आपके घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है, जैसी भी नकारात्मकता होती है, सब की सब जो है दूर भागने लगती है माँ काली का हवन करने से। और काले तिल थोड़े से ले लेना साथ में। ये लेकर आपने
उसके दौरान हवन सामग्री भी थोड़ी मिक्स कर सकते हो। जो लौंग और इलायची का जो आपने भोग देना है वो अपने ऊपर से इस प्रकार से वार कर भी दे सकते हो। इस प्रकार से वार कर भी, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ऐसे स्वाहा जरूर बोलना है, तब जाकर जो है नकारात्मकता आपसे दूर भागती है। इस प्रकार की हवन विधि अपने घर में कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, नेगेटिविटी आपके घर से दूर भागेगी, आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता नहीं रहेगी। और माना जाता है कि माँ का हवन करने से घर में से नकारात्मकता तो दूर भागती है और घर में शुद्धि का भाव होता है, घर में सभी नकारात्मकताएं दूर भागती हैं। तो आपके घर में आपके पितृ भी शुद्ध होते हैं, पितृ बलवान होते हैं। और जहां माँ काली का हवन होता है, अभी जो पेड़े का भोग लगाया है, ये एक पेड़े का भोग बीच में दीजिए हवन के, एक पेड़े का भोग लास्ट में दीजिए और एक पेड़े के भोग के ऊपर 2 इलायची और लौंग रखकर माँ को प्रसाद के रूप में अर्पण कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे मातेश्वरी, मेरे इस भोग को स्वीकार कीजिए। मैंने नवरात्रि में जो हवन करने की विधि को मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ। हे माँ, मैं आपकी अटूट भक्त हूँ, मैं भक्ति पूजा पाठ आपकी करना चाहती हूँ, मुझे कृपा प्रदान कीजिए। शक्ति से विनय प्रार्थना करी जाए तो शक्ति आपकी प्रार्थना को स्वीकार करती है, आपकी प्रार्थना को स्वीकार करके आपको आशीर्वाद के रूप में आपको 21 या 41 दिन में जरूर किसी ना किसी प्रकार के रूप में दर्शन होते हैं माँ के। हवन करने से जो शक्ति का आपने आह्वान किया है वो हवन के माध्यम से उस भोग का पान करती है। तो हवन करने से आपको लाभ ही प्रदान होगा, नुकसान आपका कुछ नहीं होगा, बेनिफिट ही आपको होगा। तो अगर आप माँ के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ उठा सके और उन्हें भी कृपा प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर आप लगातार माँ काली की पूजा कर रहे हो तो एक बात याद रखना, कोई और भक्त भी तो माँ काली की पूजा कर रहा होगा। अगर किसी भक्त ने मैंने ये सात्विक तौर पे बताया है। अब नींबू की बात रह गई, नींबू का क्या करना है, नींबू का उतारा कर कर आप अपने ऊपर से भी कहीं डाल सकते हो, खाली जगह पर थोड़ा सा कुमकुम लगाकर नींबू के ऊपर 3 लौंग उसमें घुसेड़ कर अपने ऊपर से, अगर घर में कोई रोगी बीमार कोई भी है, या फिर एक नींबू का आप जो है 4 टुकड़ों में काटकर हवन में भी दे सकते हो। और एक नींबू को आपने सामग्री में आपने छिड़क देना है, आधे नींबू को, और आधा नींबू जो है छोड़ देना है कहीं भी ऐसे ही। तो ये जो है ये प्रक्रिया सात्विक तौर पर मैंने आपको बताई है। अगर आप ऐसा करते हो आपको लाभ प्रदान होता है, नकारात्मकताएं दूर भागती हैं, घर में सुख शांति का भाव उत्पन्न होता है। एक बार जब आप ये करना प्रारंभ करोगे, शुरुआती समय में थोड़ा सा औखा लगेगा, लेकिन बाद में आपको खुद एक आनंद आएगा कि मैंने जो काम किया है उससे मुझे कृपा प्रदान हुई है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।